Hello, good morning students. This is class 4 subject science. Okay. Today we are going to start chapter 9 clothes our basic needs. So today we will do part 1 of this chapter. First we will do word meaning. Okay. And you have to write all this word meaning in your fair notebook. Okay students. So all of you pay attention here. So let's start now. CLOTHES clothes means वस्त्र या कपड़े. BASIC basic. NEED need basic need यानी बुनियादी ज़रूरत. PROTECT protect means रक्षा करना. ACCORDING according means अनुसार. OCCASIONS occasions means अवसरों. THROUGH through. OUT out. Throughout means भर में. COMFORTABLE comfortable means आराम से. APPROPRIAT appropriate means उपयुक्त है. TRADITIONL traditional means पारंपरिक. WEAVING weaving means बुनाई. Okay. So this is our chapter 9 clothes our basic needs. Okay. These are the learning objectives. मीन्स इन टॉपिक्स इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे नीड फॉर क्लोथ्स, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, मेंटेनिंग क्लोथ्स. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. लाइक फूड, क्लोथ्स टू आर अ बेसिक नीड्स. हमें पता है जैसे कि फूड और क्लोथ्स क्या है, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं. ओके. Clothes protect our body from heat, cold, rain, dust, germs and insects bites. Clothes जो होता है हमें किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है? हीट से, कोल्ड से, रेन, डस्ट, जर्म्स एंड इंसेक्ट्स बाइट. इन सब से क्या करता है? क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करता है. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. अब क्लोथ्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्लोथ्स के प्रकार के बारे में. ओके. क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज़ एंड ओकेशंस. क्लोथ्स हम किसके अकॉर्डिंग पहनते हैं? एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग और ओकेशंस के अकॉर्डिंग हम वियर करते हैं. ओके. वी नीड टू वियर डिफरेंट क्लोथ्स थ्रू आउट द डे. वी नीड टू वेयर डिफरेंट क्लोथ्स. हम पूरे दिन भर में अलग क्लोथ टाइप्स के क्लोथ्स हम पहनते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, A child needs to wear school uniform in the morning. चाइल्ड जो है वो जब स्कूल जाते हैं तो मॉर्निंग में क्या पहनते हैं? स्कूल यूनिफॉर्म को पहनते हैं. At home she or he feels comfortable in simple casual clothes. जब वो घर आते हैं तो कैसे जो कैजुअल क्लोथ्स होते हैं सिंपल से, उसमें वो पहनना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें क्या कंफर्टेबल फील करते हैं. ओके. आराम रहता है. प्ले टाइम एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ ऑल्सो नीड अप्रोप्रिएट क्लोथ्स. जब खेलने जाते हैं, खेलने का टाइम होता है, बाहर जाते हैं, बाहर एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे, तो वो उस तरीके के अप्रोप्रिएट क्लोथ्स, मतलब जिसमें वो ईज़िली खेल सके, एक्टिविटीज़ कर सके, उस टाइप के वो क्लोथ्स पहनते हैं. ओके. एट बेड टाइम The child needs to wear a clean and comfortable night dress. और जब सोने का टाइम होता है तब बच्चे क्लीन एंड कंफर्टेबल जो उनकी नाइट ड्रेस होती है उसको पहन करके सोते हैं. Some clothes are activity specific. For example, traditional attire for a dance class and swimwear for a swimming class. Okay. कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे ट्रेडिशनल डांस के लिए एक अलग ड्रेस होती है, स्विमिंग करने जाते तो स्विमिंग की ड्रेस अलग होती है ना. तो इनके क्या क्लोथ्स किसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं? उनकी एक्टिविटी के ऊपर भी क्लोथ्स क्या डिपेंड करते हैं. वी ऑल्सो नीड टू वियर डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेशंस. हम अलग अलग ओकेशन में अलग अलग तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं. Like we wear fancy
कलरफुल क्लोथ्स फॉर पार्टीज़ एंड वेडिंग्स। अगर आप पार्टीज़ वेडिंग में हम जाते हैं तो हम कैसे फैंसी कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, नाउ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स एंड वेदर। अब हम क्लोथ्स सीजन्स और वेदर के अकॉर्डिंग भी पहनते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू चूज़ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न एंड वेदर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम वेदर और सीज़न के अकॉर्डिंग क्लोथ्स को चूज़ करते हैं। ड्यूरिंग समर लाइट कॉटन क्लोथ्स हेल्प अस टू स्टे कूल एंड कंफर्टेबल। जब गर्मी होती है तो कैसे क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ये क्या करता है, हमें हमारी बॉडी को कूल रखता है। ओके, वुलन्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द कोल्ड इन विंटर बाय कीपिंग अस वार्म। वुलन क्लोथ्स जो होते हैं हम विंटर में पहनते हैं, ये हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, ठंड से बचाते हैं। कॉटन एंड वूल आर मटीरियल्स और फाइबर्स दैट क्लोथ्स आर मेड ऑफ। कॉटन और ऊल क्या है, एक मटीरियल है, एक फाइबर है, जिससे क्या बनता है, क्लोथ बना हुआ है। रेन कोट्स मेड ऑफ वाटरप्रूफ मटीरियल हेल्प अस टू स्टे ड्राई व्हेन वी गो आउट इन द रेन। अब रेन कोट जो है वो कैसे मटेरियल से बना हुआ, वाटरप्रूफ मटेरियल से बना हुआ है। जब बारिश होती है उसको हम पहनते हैं तो हम क्या गीले नहीं होते हैं, वो हमें ड्राई रखता है। अम्ब्रेलास ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन। ऐसी अम्ब्रेला भी हमें प्रोटेक्ट करता है ना। हम बारिश होती है तो अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम गीले नहीं होते, वो हमें गीले होने से क्या बचाता है। तो अम्ब्रेला भी किससे बना हुआ है, वाटर प्रूफ मटेरियल से बना हुआ है। ओके, लुक एट दिस फिगर। दिस इज़ अ कॉटन शर्ट, वुलन जैकेट एंड दिस इज़ अ रेनकोट। ओके, हाउ आर क्लोथ्स मेड। क्लोथ्स कैसे बने होते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स वोर क्लोथ्स मेड ऑफ leaves and branches of trees. They also used animal skin to cover the body. अर्ली ह्यूमन बींग्स यानी पहले जो ह्यूमन बींग्स थे वो क्या करते थे, किस तरीके के क्लोथ्स पहनते थे, पत्तों से बने, टहनियों से बने हुए, है ना, ट्रीज की उसके क्लोथ्स बना के पहनते थे, मतलब उससे अपनी बॉडी को कवर करते थे। और एनिमल स्किन का भी यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। ओके, टुडे क्लोथ इज़ मेड बाय वीविंग डिफरेंट मटेरियल और फाइबर्स। आज क्या है, क्लोथ किससे बनाया जाता है, दूसरा डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को, फाइबर्स को क्या करके, वीव करके, यानी कि बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। दिस कैन बी डन बाय हैंड और यूजिंग मशीन। ये हाथ से भी किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है, क्या, वीविंग। वंस द क्लोथ इज़ रेडी इट कैन बी स्टिच और टेलर्ड इनटू डिफरेंट क्लोथ्स सच एज फ्रॉक, शर्ट्स, पैंट्स, टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स। एक बार जब कपड़ा तैयार हो जाता है फिर उसको आप कुछ भी बना सकते हो, है ना। उसकी सिलाई की जाती है, टेलर उसको अलग अलग शेप्स में काटते, उसके फ्रॉक्स बनाते, शर्ट, पैंट, टी शर्ट, शॉर्ट्स, जो तरह तरह की क्या ड्रेसेस बनाते हैं फिर। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब हम टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लोथिंग इज़ मेड ऑफ क्लोथ। क्लोथिंग किससे बनी होती है, क्लोथ से, कपड़े से। मेन डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ क्लोथ इंक्लूड हाउ द क्लोथ वॉज मेड, कैसे क्लोथ बना है, वोन और निटन यानी बुना हुआ है। वॉट मटीरियल ऑफ फाइबर इट वॉज मेड फ्रॉम, किस फाइबर यानी कि किस मटीरियल से बना हुआ है ये क्लोथ। ओके, फर्स्ट नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल फाइबर्स क्या होता है। क्लोथ्स कैन बी मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स सच एज कॉटन, लिनन, वूल, सिल्क एंड फर। वी गेट नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, जैसे कॉटन, लिनन, वूल, सिल्क, फर, वो क्या होता है, नेचुरल फाइबर होते हैं। ओके, क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं।
लुक एट दिस फिगर। नेचुरल फाइबर्स किससे मिलते हैं हमें? फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स। अब प्लांट से आपको क्या क्या मिलता है? कॉटन, जूट, लिनन। ओके। एंड एनिमल से आपको क्या मिलता है? वूल एंड सिल्क। क्लियर? ओके, so this much for today. Have a nice day.